दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की दिशा ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। ये सोचकर ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है, अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर नहीं जा पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। आज साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे होती है। इसी कारण अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है
कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो हमारे पास में चुंबक है और उस चुंबक के पास किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप जानते होंगे कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाता है, दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि वह अपने बंदों की जिंदगी ही में कई ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिनके अंदर अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे तो मैं उसे बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को पसंद आ जाए, फिर अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की मगफिरत फरमा दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक महीना माह रमजान उल मुबारक का भी है और उन्हीं रातों में से एक रात लैलतुल कद्र की है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की बेशुमार मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र इस वजह से कहा जाता है कि यह इज्जत और शराफत वाली रात होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसी रात में कुरान पाक को नाजिल किया। इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मगफिरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है तो वह बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र अजमत वाली रात सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है। शबे कद्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, मुसलमानों, तुम शबे कद्र को ताकर रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया